वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सर राजिक। कल जो हमने टॉपिक पढ़ लिया था वो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो टॉपिक नहीं देखे हैं तो जाए बड़ा मेहरबानी करके वो टॉपिक देख लीजिए, क्योंकि ये इस टॉपिक से पहले वो टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था, डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर आप लोगों में से कुछ न्यू है जो कि अगर देखा नहीं है तो वो देख लीजिए कि लाजमी, फिर इसके बाद ये टॉपिक पे आ जाए। तो आज हमारे पास है टॉपिक है किसका, आज हमारे पास है पैसिव वॉइस किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को। यहाँ देखिए, यहाँ एडिंग में क्या लिखा है, पैसिव वॉइस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, आज है हम पैसिव वॉइस इसके पढ़ेंगे। ठीक है, कि इसका पैसिव वॉइस किस तरह बनते हैं। एक्टिव वॉइस ये टेंसेस तो हमने क्लियर कर लिए, अगर वो भी आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो बड़ा मेहरबानी करके आप लोग देख लीजिए, क्योंकि टेंसेस के बिना आप लोग पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। हाँ, अगर कुछ लोगों की टेंसेस परफेक्ट है तो फिर उसके बाद सही है कि वो बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप लोगों को पहले से भी बता दिया गया है कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। अगर ये भी आप लोग नहीं देखे हैं तो वो भी बड़ा मेहरबानी करके बेसिक इंट्रोडक्शन देख लीजिए, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन में सारा डिस्कस हो चुका है इनके बारे में। डेफिनेशंस, बेसिक रूल्स A to Z वहाँ पे है। ठीक है, A to Z। और यहाँ पे है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को आप वैसे उर्दू में अगर कहा जाए, इसका जो उर्दू मानी है ये एक्टिव तरीके से, ठीक है, चुस्त तरीके से। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आप लोगों को ये भी पहले से पता होगा या है। ठीक है, होगा तो क्या मतलब है। ठीक है, तो ये है क्या, एज एंड हैव किसका, पास्ट परफेक्ट का है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है एज एंड हैव। तो यहाँ पे ये एज एंड हैव, ये जब एज एंड हैव को आप चेंज करोगे पैसिव वॉइस में तो इसका क्या बनेगा, एज बीन एंड हैव बीन। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में जब इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट को, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट को, ठीक है, पास्ट परफेक्ट तो ज्यादातर मेरे जुबान पे पास्ट ही बैठा है ना, तो इसी वजह से देखिए यहाँ पे प्रेजेंट को जब हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो यहाँ पे इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसके साथ सिर्फ बीन का इजाफा होता है। किसका, बीन का। यहाँ देखिए एज बीन हो गया और यहाँ पे देखिए हैव बीन हो गया, और ये हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, हैज बीन को तो आपको पता है सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज कर सकते हैं, ही, शी, दे, इट, अली, कोई नाम वगैरह आप लगा सकते हैं जो कि सिंगुलर हो जाए, जो भी चीज हो जाए लेकिन सिंगुलर हो जाए उसके साथ आप लगा सकते हैं। और दूसरा ये हैव बीन को आप प्लूरल नाउन्स के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि दे, वी, यू। ठीक है, जैसे कि कोई दो बंदे हैं, दो चीज है, तीन चीज है, उनके लिए आप क्या करोगे, हैव को लगाओगे। ठीक है, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब्स एक्टिव वॉइस के और पैसिव वॉइस के। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसी वजह से एज बीन में कन्वर्ट हो। और यहाँ पे वैसे ही पहले से ही थर्ड फॉर्म है, क्योंकि परफेक्ट जितने भी टेंसेस है उनमें थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। और यहाँ पे पहले से ही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे भी वही रहेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस को तो चाहिए ही थर्ड फॉर्म, क्योंकि वो थर्ड फॉर्म के बगैर जैसे कि आपको वाज़ेह मायने नहीं देता है, तो उसको चाहिए। तो ये हो गया वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब का जो मसला था वो भी खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी देखेंगे फार्मूलाज, जिन फार्मूलाज की मदद से, जो फार्मूलाज मैंने आप लोगों को पढ़ाया था टेंसेस में, तो वही फार्मूला की मदद से हम पैसिव वॉइस की भी फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला की मदद से इस टेंस को भी बनाएंगे, इस सेंटेंस को भी बनाएंगे, और उसका पैसिव वॉइस का भी फार्मूला बनाएंगे आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को आसानी होगा समझने में। तो ये आप लोगों के लिए लेके आते हैं कि आप लोगों को समझ आए, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से बना सके। फार्मूला भी लिखा है मैंने आप लोगों के लिए, फार्मूला की मदद से भी आप लोग कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल जो होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल जुमलों को हम बनाते हैं। तो सिंपल जुमलों के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, वैसे जो टेंसेस में हमने पढ़े थे, तो सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट होगा फर्स्ट सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। ये है सिंपल सेंटेंसेस जिसके लिए हमारे साथ फार्मूला है। तो फार्मूला की मदद से हम सेंटेंस बनाएंगे, इजीली बनाएंगे। ठीक है, अभी देखिए सब्जेक्ट के लिए मैंने लेके आया दे, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है, क्योंकि दे क्यों लाया, दे है प्लूरल, है फिर प्लूरल के साथ यूज होगा, बता दिया था यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे देखिए थर्ड फॉर्म वन वैसे भी लगेगा पास प्रेजेंट परफेक्ट में, वन विन, ठीक है, विन का वन होगा, ठीक है, द मैच, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो दे हैव वन द मैच, वो मैच जीत चुके हैं, चुके हैं। तो ये किसका आइडेंटिफिकेशन है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का आइडेंटिफिकेशन है। तो वो मैच जीत चुके हैं, तो ये हो गया अभी इसका
ये सिंपल सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस में किस तरह करेंगे, तो यहाँ पे भी आप लोगों के लिए फार्मूला लिखा गया है कि पैसिव वॉइस भी इसको इस तरह चेंज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में यही रूल है, बेसिक रूल में मैंने बता दिया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में जगह चेंज करे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह चेंज करे। तो यहाँ पे भी देखो ऑब्जेक्ट, ये मैच जो है ना, ये मैच है, ये इसको हम सब्जेक्ट की जगह पे चेंज करेंगे। ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बनेगा हमारा पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्ट फार्मूला में सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब जैसे कि एज है, एव है, ये दोनों के साथ बीन लगेगा। अगर सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट तो एज लगाओगे, प्लूरल है तो हैव लगाओगे। फिर बीन आ जाएगा, क्योंकि बीन आ जाएगा इस वजह से क्योंकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हमेशा ही आता है, थर्ड फॉर्म लाजमी जरूरत है। पैसिव वॉइस के लिए थर्ड फॉर्म जरूरत ही होता है। थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय लगाएंगे। बाय के बाद क्या करेंगे, प्लस करेंगे, एजेंट लगाएंगे, जिससे शो होता है कि भाई ये तो इसी के जरिए हो गया, ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे और उसके बाद तो ये हो गया। जब कभी कभार आप बाय एजेंट को शो भी नहीं कर सकते एज यू वांट, इफ यू वांट टू डोंट शो एनी एजेंट यू कैन डू इट, ओके। तो ये हो गया, यहाँ पे देखिए ये भी कंप्लीट हो गया, फार्मूला हो गया, पैसिव वॉइस का भी फार्मूला हो गया। तो पैसिव वॉइस की फार्मूले से अभी सेंटेंसेस बनाएंगे बेहतरीन अंदाज से, ठीक है। तो फिर आप लोग ये फार्मूले से अपने लिए लिखिए, नोटबुक पे फार्मूले को नोट करें, फिर उसके बाद आप खुद से सेंटेंसेस बनाते जाए, जिससे आपकी एक्सपर्टीज हो जाए, आपको वो अचीव करे जो आपको चाहिए, ठीक है। अभी मैंने कह दिया था कि क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, मैच को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। द मैच हैज बीन, क्योंकि मैच सिंगल है, द मैच मैचेस होता वो तो कुछ अलग है, ठीक है। तो फिर उसके लिए हम लगाते प्लूरल, द मैच हैज बीन वॉन बाय देम, मैच उनके जरिए से जीता गया, ठीक है, या जीत चुके हैं, ठीक है। ये हो गया, अभी बाय देम लगा रहे, दिखा दिया जा रहा है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे कि भाई मैच उनके जरिए से जीता गया है, ठीक है, उनके जरिए से जीता गया है, ठीक है। और यहाँ पे वो मैच जीत चुके थे, यहाँ पे मैच उनके जरिए से जीता गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि अभी उनके जरिए से हम पैसिव में बात कर रहे हैं, चुस्त तरीके से बात कर रहे हैं। यहाँ तो यहाँ चुस्त था, यहाँ सुस्त है, सॉरी, यहाँ चुस्त था, यहाँ सुस्त है। तो सुस्त तरीके से बात करने के लिए हम इसी तरह यूज करेंगे। तो ये फार्मूला हो गया कंप्लीट। और दूसरा देखेंगे, यहाँ नेगेटिव है हमारे पास, सिंपल में नेगेटिव है, तो सिंपल है, ये जो सिंपल का नेगेटिव को हम बनाएंगे पैसिव। तो इसका फार्मूला हमारे पास है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप लगाओगे। तो यहाँ पे सेंटेंस बना दिया गया है आप लोगों के लिए। हर बार मैं ये बता देता हूँ आप लोगों के लिए कि ये फार्मूले जितने होते हैं, ये फार्मूले अपने साथ नोट करें। फार्मूले के बाद आप खुद से बेहतरीन सेंटेंसेस बना सकते हैं, जितनी आपकी मन चाहे आप बना सकते हैं सेंटेंसेस। तो ये ना फार्मूला की मदद से मैं खुद ही सेंटेंस लिखा है आप लोगों के लिए, जिससे कि ये देखिए फार्मूले के मुताबिक ही चल रहे हैं सेंटेंसेस। तो पहला सब्जेक्ट शी, फिर उसके बाद शी, क्योंकि सिंगुलर है तो एज लगाएंगे, एव तो नहीं लग सकता शी के बाद साथ, ठीक है। तो ये नोट कुक्ड, थर्ड फॉर्म है फूड, शी हैज नॉट कुक्ड फूड, वो खाना नहीं पका चुकी है, चुकी है तो लड़की है ना, वो खाना नहीं पका चुकी है, इनकार हो रहा है यहाँ पे। अभी इसको क्या करेंगे, इसमें चेंज करेंगे, किस में, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में देखिए रूल रेगुलेशन चेंज हो जाएंगे, जिससे क्योंकि पैसिव वॉइस बनाओगे तो रूल्स रेगुलेशन चेंज हो जाएंगे। जैसे कि सब्जेक्ट को आपका ऑब्जेक्ट था, जैसे कि सिंपल का ऑब्जेक्ट था, उसको क्या करोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये जो आपका ऑब्जेक्ट होगा इसको सब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। यहाँ देखो फूड को क्या बनाओगे, यहाँ सब्जेक्ट बनाओगे, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद एज एंड एव, उसके बाद नोट। ये देखिए हैज बीन, हैव बीन और ये बीन है, एज है, इनके दरमियान में क्या करोगे, नोट लगाओगे, नोट इनके दरमियान में लगेगा, ठीक है। ये याद रखना, इसमें मिस्टेक करते हैं बहुत से लोग। तो ये हो गया बीन हो गया, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय एंड एजेंट फुल स्टॉप, ठीक है। तो इसमें भी इनकार हो रहा है, देखिए ये क्या बोल रहा है, फूड को तो हमने वैसे हमारा यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट था, लेकिन हमने पैसिव वॉइस में इसको सब्जेक्ट कर लिया, क्योंकि ये रूल एंड रेगुलेशंस है जिसकी मदद से हम पैसिव वॉइस बनाते। तो ये बताए यहाँ पे देखिए, द फूड हैज नॉट बीन कुक्ड बाय हर, फूड उसके जरिए से नहीं पकाया गया है, ठीक है, मतलब उसने खाना नहीं, वो खाना नहीं पका चुकी है, वहां पे ये था, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि उसके जरिए से खाना नहीं पकाया गया है। अभी देखिए ना, यहाँ पे उसके जरिए से, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, नेगेटिव भी कंप्लीट हो गया। नेगेटिव के बाद होगा हमारे पास इंटेरोगेटिव, जैसे कि सवाल पूछ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास इंटेरोगेटिव में मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया है कि हेल्पिंग वर्ब पहले लेके आते हैं, फिर क्या करते हैं, सब्जेक्ट लेके आते हैं दरमियान में, ठीक है।
क्या सब्जेक्ट लेके आते हैं, फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट की बात करें, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए हैव आई बीटन देम, क्या मैं उन्हें मार चुका हूं, क्या मैं उन्हें मार चुका हूं। अभी क्या उन्हें मैं मार चुका हूं, अभी इसको पैसिव में चेंज करेंगे। देखिए फार्मूला बनाया है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने कह दिया कि जो ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे देम है, तो देम का जो सब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपको याद होंगे। अगर नहीं है तो फिर आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक बहुत बड़ा कोर्स बाकी रह रहा है। तो ये तो पैसिव वॉइस है, ये तो कुछ ही नहीं है, इसके बाद ही बहुत बड़ा कोर्स रह रहा है, वो पढ़ेंगे। लेकिन ये देखिए आपको पता होगा, लेकिन लाजमी मुझे पता है कि आपको इसका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव फॉर्म पता है। तो यहाँ पे देखिए हैज एंड हैव, ठीक है, फिर सब्जेक्ट लेके आओगे। अभी बीन, अभी देखिए एज बीन उसके दरमियान आप ही सब्जेक्ट लेके आओगे क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हो आप। तो यहाँ पे एज सब्जेक्ट, बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय, एजेंट एंड क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाओगे, तो ये हो जाएगा क्या, पैसिव वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इस तरह आप बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं बाय योरसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे अब, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है हैव दे बीन। अभी देखिए हैव क्योंकि दे है प्लूरल, तो हम क्या करेंगे, हैव यूज करेंगे, एज यूज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत से हैं। हैव दे बीन बीटन बाय मी, क्या मैं उनके जरिए मार खा चुका हूं। ठीक है, क्या मैं उनके जरिए मार खा चुका हूं। हैव दे बीन बीटन मी, ठीक है, क्या मैं उनके जरिए मार खा चुका हूं। ठीक है, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। और यहाँ पे देखिए अभी ये कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद क्या है हमारे पास, फॉर्मल सेंटेंस। फॉर्मल सेंटेंस में क्या करेंगे, फॉर्मल सेंटेंस में भी फॉर्मूला हमारे पास है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट क्योंकि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट के दरमियान क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद फॉर्मल बनेगा क्योंकि रस्मी गुफ्तगू का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये है क्या, यहाँ पे देखिए हैव यू नॉट प्लेड गेम, क्या आप गेम नहीं खेल चुके हो। वैसे तो पबजी खेला करता था, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, वो पूछ रहा है क्या आप गेम नहीं खेल चुके हो। तो देखो ना, यहाँ पे भी इसका क्या करेंगे, पैसिव वॉइस चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे है हमारे साथ हैज, ठीक है, हैव नोट, ठीक है, हैज हैव नोट सब्जेक्ट बीन। ठीक है, अभी देखिए हैज हैव नोट इनके दरमियान आ रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, नोट और सब्जेक्ट इनके दरमियान आ रहा है, एज एंड इनके दरमियान आ रहा है। देखिए हैज बीन यहाँ पे नोट भी आ रहा है और सब्जेक्ट भी आ रहा है, इनको सेपरेट किया जा रहा है, इनको इस तरफ सब्जेक्ट, बीन को इस तरफ सब्जेक्ट सेपरेट किया जा रहा है और एज को इस तरफ सेपरेट किया जा रहा है। तो देखिए हैज हैव है, इनमें से एक उठाओ सब्जेक्ट के मुताबिक, फिर क्या करोगे, नोट सब्जेक्ट लगाओगे। ठीक है, हैज हैव नोट सब्जेक्ट बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय, एजेंट एंड क्वेश्चन मार्क लास्ट में हो जाएगा आप लोगों का कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद ये सेंटेंसेस बना लिया आप लोगों के लिए, क्या करेंगे, देखिए इसके सेंटेंसेस क्या हो गए। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया हैव यू नॉट प्लेड गेम, हैव यू नॉट प्लेड गेम। ठीक है, द गेम ये क्या है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है आप लोगों के लिए, इसका डायरेक्ट ही मैंने फॉर्मल इनफॉर्मल लिखा है, तो ये मिस्टेक हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, यहाँ से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए हैव यू नॉट प्लेड गेम। ठीक है, अभी ये गेम को क्या करेंगे, द गेम, ठीक है, द गेम सिंगुलर है, ठीक है, तो गेम सिंगुलर के क्या, द गेम हैज नॉट बीन, द गेम हैज नॉट, ठीक है, सॉरी ये ना क्या है, फॉर्मल है। ठीक है, ये एज पहले आ जाएगा। ठीक है, क्या करोगे, एज द, ठीक है, गेम नॉट बीन प्लेड बाय यू, क्या गेम आपके जरिए से नहीं खेला गया है। अभी देखिए ना, क्या गेम आपके जरिए से नहीं खेला गया है, तो इस वजह से पहले सब्जेक्ट क्या लगेंगे, एज, फिर द गेम, फिर नोट, ठीक है, फिर बीन लिखेंगे, फिर क्या, प्लेड, फिर बाय, एजेंट, बाय लगाएंगे, फिर एजेंट लगाएंगे, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। तो इसका इस तरह बनाएंगे, ये कंप्लीट हो गया। अगर समझ नहीं आया है आप लोगों को तो फिर भी बताएं, फिर मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को समझाऊंगा बेहतरीन तरीके से। तो इसके बाद हमारे पास है इनफॉर्मल गैर रस्मी, तो इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लगाओगे, उसके बाद क्या आएगा, ये हो गया क्योंकि ये इसी तरह है, इसमें है सिंपल में है, तो इसका इसी तरह ही होगा,
सब्जेक्ट होगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो उसके बाद इस तरह क्या करेंगे, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब नोट को एक जगह कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के साथ फिर क्या करेंगे, कंबाइन हो गए, फिर उसके बाद हमें एक ही जगह प्रोनाउंस करेंगे, फिर उसके बाद ये हो जाएगा क्या, इनफॉर्मल हो जाएगा, जिससे कोई आपको समझ जाएगा कि आप इनफॉर्मल तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हैजंट बी, सॉरी एजेंट ही पास सीएसएस, एजेंट ही पास द सीएसएस, ठीक है, एजेंट ही पास द सीएसएस। यहां पे देखिए क्या बनेगा इसका, एजेंट द सीएसएस बीन पास्ड, एजेंट द सीएसएस बीन पास्ड बाय हिम। तो यहां पे क्या करोगे, एजेंट को क्या करोगे, एजेंट को फर्स्ट पे लेके आओगे, एज एंड नोट को प्लस करोगे एक साथ, फिर द सीएसएस आपका वहां पे ऑब्जेक्ट था, यहां सब्जेक्ट बन गया, फिर बीन लगेगा क्योंकि पैसिव वॉइस है, फिर पास थर्ड फॉर्म बाय एंड एजेंट। क्या सीएसएस आपके जरिए से पास नहीं किया गया, ठीक है, तो ये उस तरह भी आप कह सकते हैं, इस तरह भी कह सकते हैं। तो ये था हमारे टॉपिक। अगर इससे रिलेटेड कोई आपको कंफ्यूजन है, कोई मसला है, कोई अगर कंफ्यूज हो, अगर किसी जगह पे आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ गया है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे आप लोगों के लिए हम देखेंगे, आप लोगों को अपने राय देंगे और आप भी अपने राय हमें दे दीजिए। तो ये हो गया टॉपिक, यहाँ तक हमारे साथ रहिए नेक्स्ट टॉपिक तक। तो हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।